कहते हैं जिनका कोई नहीं उनका भगवान होता है। भगवान ही किसी न किसी को भेज देता है वो कर्म करने के लिए जिसका वो हकदार होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेफ इंडिया फाउंडेशन की। यह संस्था लावारिस अस्थियों का विसर्जन कर हर महीने की 1 तारीख को हरिद्वार जाकर करती है। सेफ इंडिया फाउंडेशन शमशानों में रखी लावारिस अस्थियों को इकट्ठा करके विधिवत पूजा के बाद हरिद्वार गंगा में विसर्जित करती है। सेफ इंडिया फाउंडेशन ने गन्नौर और सोनीपत से लावारिस अस्थियों को इकट्ठा किया और उन्हें हरिद्वार में विसर्जित किया है। सेफ इंडिया फाउंडेशन इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अस्थियों को विसर्जित करने से पहले उन्हें गंगा जल और दूध से धोया जाता है और विधि विधान से पूजा की जाती है, जिसके बाद मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। वहां मौजूद जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाया जाता है। गायों की सेवा हेतु उनके चारे की व्यवस्था की जाती है। इस सेवा के लिए पहुंचे नरेंद्र भूटानी, परवीन वर्मा, रविंद्र शर्मा व अन्य ने पूरे विधि विधान से हवन कर लावारिस अस्थियों का विसर्जन किया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सेफ इंडिया फाउंडेशन के सदस्य नरेंद्र भूटानी, रविंद्र शर्मा, परवीन वर्मा जैसे व्यक्ति वहां पर पहुंचे और पूरे विधि विधान से अस्थियों का विसर्जन कर जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया व उनकी सेवा की। माना जाता है कि जिसकी अस्थियां हरिद्वार हर की पौड़ी पर विसर्जित होती हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी उद्देश्य को लेकर के हरिद्वार में सेफ इंडिया फाउंडेशन लगातार कई वर्षों से लावारिस अस्थियों का विसर्जन करती आ रही है। बाबूजी पहले मैं घर गाँव में करता था। इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से हमारे सोनीपत शहर में जो भी लावारिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात उनका संस्कार किया जाता है, तो उनकी अस्थियों को लेके हम लोग कनखल गंगा जी आए हुए हैं। और ये मेरे साथी नरेंद्र भूटानी जी, सतीश बाल्यान जी, प्रवीण वर्मा जी, इनके सहयोग से आज मुझे भी आने का सौभाग्य मिला एक ऐसे अच्छे नए काम के लिए। और ये भाई करीबन 3 साल से इस काम को कर रहे हैं। तो जब मैंने इनको देखा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो मैंने भी इनसे जुड़ने का प्रयास किया। तो मैं आभारी हूँ भाइयों का कि मेरे को अपने साथ लेके आया और ऐसे पुण्य कार्य में मेरा सहयोग हुआ। हर महीने की 1 तारीख को जो आ रहे हैं, आज भी हम 3 लावारिस अस्थियों की लेके आए हैं गंगा मैया चरण में समर्पित करने के लिए। गंगा मैया हमें नहीं मालूम किसकी हैं, क्या हैं, इनको चरणों में स्थान दे, इनके परिवार को दुख सहन शक्ति दुख सहन करने शक्ति दे और हम ये कार्य करते रहें। हमें शक्ति दो, हमसे गलतियों भूल चुको गंगा मैया हम माफ़ करना। धन्यवाद। माँ गंगा की पावन धरती हरिद्वार और माँ गंगा का प्यार, दुलार और ममता जो हर महीने की 1 तारीख को हम सब भाइयों को यहाँ पे एक पावन कार्य के लिए खींच के लेके आती है। माँ गंगा का आशीर्वाद और उनकी ब्लेसिंग इसी तरीके से बनी रहे। और हम तो यही कहेंगे कि जिन अस्थियों को हम लेके आए जिनको हम नहीं जानते, वो महिला की है, पुरुष की है, किसकी है, अनजान लावारिस जो अस्थियाँ हैं जिनका विसर्जन करने के लिए पावन धरती हरिद्वार की इस माँ गंगा के आंचल पे हमें सौभाग्य मिलता है। उनके परिवार को सुख शांति दे, उसकी गति प्राप्त हो और हमेशा वो परिवार सुख समृद्ध हो और आगे इस दुख से निकलने की शक्ति उसके परिवार को मिले। हम यही मनोकामना से पावन धरती हरिद्वार पे आके उनके परिवार के लिए, उनकी मनोकामना के लिए, उसकी गति के लिए हमेशा यही प्रार्थना करते हैं। और आज बड़ा अच्छा लगा कि हमारे भाई रविंदर जो कि एक अच्छा समाज के लिए काम करते हैं, वो आज हमारे बीच आए और हमारे
इस पावन कार्य को के बीच में सम्मिलित होकर मैं देखा कि किस तरीके से हम इन अस्थियों का हिंदू रीति रिवाज के तरीके से अस्थियों का विसर्जन करते हैं। हवन के लिए भी हम पूषा घाट जाएंगे और सौभाग्य की बात है, आज मेरे भाई को भी सौभाग्य मिला इस चीज़ का कि माँ गंगा इसी तरीके से हमें अपना आशीर्वाद देती रहे और हमें इस पावन कार्य को करने की प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद।